पुरस्कार एवं सम्मान 2023 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम इन्वायरमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शानदार वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्जी गोस्पोंदिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उन्हें यह पुरस्कार टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, यह आपको याद रखना है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोटेन ने किया है। बुकर पुरस्कार की स्थापना सन 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी। इसमें 60,000 पाउंड की राशि विजेता लेखक को दी जाती है। अगला क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के स्टार और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं अर्जेंटीना टीम को लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बेहतरीन कवरेज और स्पेशल स्टोरीज करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला है। इसकी स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। नीलूफर हमीदी, एलाह मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, इन तीनों को मिला है संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए उसका प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को प्रदान किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 13वां भारत रत्न भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 13वां भारत रत्न भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 1996 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा डॉक्टर BR के सम्मान में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। राजकुमार राव बधाई 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल होता है। अगला क्वेश्चन, 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। संजय लीला भंसाली ने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है और आलिया भट्ट ने इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की ट्रॉफी जीती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रतन टाटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक सम्मान है जो उत्कृष्ट उपलब्धि और सेवा के लिए ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को मान्यता देता है। इसकी स्थापना 14 फरवरी 1975 को ऑस्ट्रेलिया की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ऑस्ट्रेलियाई सरकार की सलाह पर की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीपिका मिश्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने पहली महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राज सुब्रमण्यम को 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान
दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को बनाया जाता है, इसको याद रखना है। और इस बार की थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। वैश्विक परिवहन कंपनी फेडेक्स के CEO राज सुब्रमण्यम को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान भारतीय मूल के व्यक्तियों और भारतीय प्रवासियों को भारत द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन, 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर मोजो। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। गोवा के लघु कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक दामोदर मोजो को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। स्थापित हुआ है 1961 में और पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। यह 1950 में स्थापित किया गया था, जिसमें प्राप्तकर्ता को 25,000 यूरो यानी कि 27,350 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार का उद्देश्य शांति, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। यह पुरस्कार उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर टेड्रोस। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन, 2023 में शताब्दी पुरुष की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित रामकृष्ण। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। पूर्व लोकसभा सांसद पंडित रामकृष्ण को 7 मई 2023 को नई दिल्ली में शताब्दी पुरस्कार मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2023 में पहले कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, पंडित पूर्णदास बॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल के कोलकाता संस्करण में पद्मश्री पंडित पूर्णदास बॉल को विश्व मंच पर पारंपरिक बॉल संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए IPAF लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2023 में किस भारतीय गायक संगीतकार को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शंकर महादेवन। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गंजम जिला उड़ीसा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तेलंगाना को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहली बार भारत में किसी इमारत या संरचना को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। अगला क्वेश्चन, 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास, जो RBI के गवर्नर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। शक्तिकांत दास को मिला दुनिया के बेस्ट गवर्नर का खिताब। सेंट्रल बैंकिंग ने दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदिनी गुप्ता। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। 19 साल की नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है।
ब्यूटी विद ब्रेन नंदिनी गुप्ता राजस्थान की रहने वाली है। वह देश की 59वीं मिस इंडिया चुनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर वर्ष 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पेगी मोहन। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लेखक डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चौथा संस्करण है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आशा भोसले। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश और देश के लोगों को रास्ता दिखाया या उनकी प्रेरणा बने हैं। अप्रैल 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलिया मीर। आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आलिया मीर को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो इस क्षेत्र में अपने संरक्षण प्रयासों के लिए पुरस्कार जीतने वाली केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रेंडन फ्रेजर ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यह अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर को उनकी फिल्म द व्हेल के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। 2023 में किस भारतीय वृत्तचित्र ने ऑस्कर जीता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम एनवायरनमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।